तो आई थिंक अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, बट यूट्यूब लाइव हम नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। आई डोंट हैव दैट ऑप्शन राइट नाउ। जी सर, तो बट चलिए यार, प्रेजेंटेशन तो रिकॉर्ड होगा और मिडनाइट या फिर कल सुबह तक इसे हम लाइव कर पाएंगे यूट्यूब के ऊपर। चलिए प्रेजेंटेशन को फिर से शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन। ओके, तो हम बात कर रहे थे वरिज मोर फॉर प्रीमियम। देखिए हम इस प्रोडक्ट को हम डील करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री ये मेडिसिन वाली इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करने वाली इंडस्ट्री है। फिर भी इसके जो रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं वो मेडिसिन के तहत ही देखने मिलते हैं। तो वो भी रीजन हम देखेंगे कि क्या क्या किस वजह से ऐसा होता है। और अगर हम थोड़ा सा पैंडेमिक ड्यूरेशन की बात करें तो उसके पहले का जो दौर था वो एलोपैथिक इंडस्ट्री का था, यानी सिस्टमैटिक या फिर पर्टिकुलर डिसीज ओरिएंटेड या फिर सिम्टम ओरिएंटेड मेडिकेशन का दौर था। कोविड के समय हमें यह पता चला कि मेडिसिन तो तब ली जाती है जब किसी न किसी कारणवश हम बीमार पड़ते हैं, या फिर जो सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं उस सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए हम उसको कम करने के लिए कुछ चीजें लेते हैं जिसे हम मेडिसिन कहते हैं सिंपली। बट कोविड की ड्यूरेशन में हमें ये पता चला कि हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखना जरूरी है, क्योंकि कोविड का वायरस हमारे बॉडी के अंदर ना आ जाए और हमें कोविड की शिकायत ना हो। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। और उसके अंदर बहुत लोगों ने हाउस होल्ड रेमेडीज का इस्तेमाल किया था, चाहे अदरक की बात करें, ब्लैक पेपर की बात करें, तुलसी की बात करें, या फिर गुनगुने पानी या गर्म पानी की बात करें। क्या चीज खानी चाहिए क्या चीज नहीं खानी चाहिए उसका अवेयरनेस हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज का जो दौर है, जो ड्यूरेशन अभी हम जी रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स का ड्यूरेशन, दैट इज हेल्थ ओरिएंटेड सिस्टम। यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे आज के डेट में आपको देखने मिलेंगे, या फिर जो सोचते हैं उस तरीके का वो बहुत कम परसेंटेज में आते हैं, जो कि डिसीज या फिर सिस्टमैटिक या फिर सिम्टोमेटिक तरीके से सोचते हैं, दैट इज फॉर द मेडिसिन। बट मेजर कंट्रीब्यूशन जो फैक्टर है या फिर मेजर पॉपुलेशन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करती है। और हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है, हम बेसिक प्रोडक्ट की बात करेंगे उसके बाद फिर एडवांस बात करेंगे दैट इज फॉर द प्रीमियम। बट जो इंग्रेडिएंट हिवर इज मोर पावर प्रीमियम के अंदर है वो उसके अंदर के जो बेसिक प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट वो सभी इंग्रेडिएंट प्रीमियम के अंदर है। तो हम अब जो बात करेंगे हिवर इज मोर पावर की, तो हम इनडायरेक्टली प्रीमियम की ही बात करने वाले हैं। और प्रीमियम को हमने किस तरीके से मोर एडवांस्ड बनाया है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो इबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगा, आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यून सिस्टम को, आपके एंटायर बॉडी को बहुत शानदार तरीके से ये मजबूत रखने का काम करेगा। जिस तरीके से आप सोच रहे थे ना कोविड या फिर पैंडेमिक ड्यूरेशन के अंदर हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ किस तरीके से होनी चाहिए, बट कुछ कारण है जिस कारण की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इबारिस मोर पावर प्लस या बेसिक, अ यूनिक एंड पोटेंट हेल्थ सॉल्यूशन। ये हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का ये सॉल्यूशन है। आप भी जैसा जैसा प्रेजेंटेशन आगे जाएगा आप भी ये मानोगे कि यस करेक्ट, ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है हमारे हेल्थ को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए। तो शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो देखिए, आज हम जो हमारे लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं और जो इम्पैक्ट हमारे लाइफ के ऊपर पड़ता है फूड का, तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमारी फूड चॉइसेस क्या है और हमारा एक्चुअल हमारी नीड क्या है। और नीचे हम बताएंगे कि क्या क्या किस तरीके के डिसीजंस हमने अब तक लिए हैं, या फिर किस तरीके का ग्राफ हम हमेशा हमारे प्रेजेंटेशन में बताते हैं। तो इसके पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, हेल्थ जरूरी है या वेल्थ जरूरी? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, हमारी सेहत या पैसा? दोनों चीजें जरूरी है, करेक्ट। तो एकीटॉक जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम काम कर रहे हैं, जो कोलैबोरेशन हुआ है, वो बहुत बेहतरीन तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो दूसरा हिस्सा है जीवन जीने के लिए इनविटेबल बहुत ज्यादा जरूरी, दैट इज वेल्थ।
इनकम, इकोनॉमिकल कंडीशन। तो उसको बेहतरीन तरीके से और मोर एडवांस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को हमने चुना है जिसका नाम है एकीटॉक। तो उसके ऊपर तो बात होती रहेगी, प्लान प्रेजेंटेशंस भी होते रहेंगे। आज सुबह भी हुआ था, कल रात को भी सुहास ने लिया था। तो अल्टरनेट डेज के अंदर ये दोनों चीजें अब होने जाएगी। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ, बिकॉज ऐसा माना गया है या फिर आपने भी देखा होगा, जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज में ये देखने मिलता है कि इंसान जिंदगी का काफी हिस्सा पैसे कमाने में गुजारता है, और जब थक जाता है तब वही पैसा सेहत को सुधारने के लिए लगता है। तो हमारा एकमात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे हम हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं, हम हेल्थ का यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, जो एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो होलिस्टिक सॉल्यूशन हम दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिबारेज मोर पावर, हिबारेज मोर पावर प्रीमियम एंड हिबारेज पैन एक्टिव, जिसके ऊपर हम 2 दिन के बाद बात करने वाले हैं, पैन एक्टिव के ऊपर। तो एक एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हेल्थ को प्रमोट करते करते आपकी वेल्थ इनडायरेक्टली बढ़ती जाएगी। तो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म यह है जहां पे हेल्थ और वेल्थ, जो जिंदगी के 2 अहम पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं के ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ किस तरीके से खराब होते आई है। तो एटमॉस्फेयर की बात करें तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन है, इनऑर्गेनिक फूड है, बहुत सारी चीजों के ऊपर, ये 2 चीजों के ऊपर हम बात भी करने वाले, एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं हम इनऑर्गेनिक फूड का, किस तरीके से ये हमारे जिंदगी के अंदर डिसीज कॉज करता है। तो हमारे जो चॉइसेस हैं, आज जो हम जो भी चीज हम खाते हैं, वो चीज हमारे लाइफ को फंक्शनिंग करने के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो जो चीज हमें ज्यादा लगती है, फॉर एग्जाम्पल कार्ब्स हमें लगते हैं, फाइबर्स हमें लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, विटामिन लगते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो चीज ज्यादा लगती है, बट कितने लोगों को ये पता है कि हम जो चीज खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? नहीं पता। क्या चीज उसके अंदर से मिल रही है, कितना मिल रही है, नहीं पता। तो वो एक बहुत कम परसेंटेज का काउंट है पॉपुलेशन का, कि जो ये एजुकेशन रखता है कि हम अगर एक रोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर से क्या मिल रहा है, हम जो सब्जी खा रहे हैं वो एटमोसफेयर के हिसाब से सही है या गलत है। जैसा आम लोगों को हमेशा लगता है, सभी लोगों को, कि हरे सब्जियां खाना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, खाना चाहिए। बट अगर हम समर सीजन में वो खाएं तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं, बिकॉज हरी सब्जियां जो भी हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाती है। तो कब खाना चाहिए? हीट बढ़ाने का काम कब करना चाहिए? जब एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा कोल्ड हो, ठंडा हो, और हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए फाइट कर रही हो, तब हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जहां से वो खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर हीट बढ़े, है ना। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो, जो विंटर सीजन में हम खाते हैं, वो सब चीजें। तो ये पता नहीं है तो वो काउंट बहुत कम है। तो क्यों ना एक ऐसा प्रयास किया जाए कि जो चीज हम खाने के बाद हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। वही हमारा सोच था, वही हमारी धारणा थी कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो हर किसी को, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, चाहे वो इसकी एजुकेशन रखता हो या ना रखता हो, कोई मायने नहीं रखता, ये प्रोडक्ट जो भी खाएगा उसके बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए। और इसीलिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, वो वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने वेल्थ के अंदर बहुत सारा पैसा, गोल्ड रखा है, और हेल्थ के अंदर सिर्फ हमने आपका हार्ट रखा है। बट अगर हम देखना चाहें या फिर बोलना चाहें इस प्रोडक्ट के बारे में, जो हम आगे चलकर बात करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है, जो भी सिस्टम आप देखते हो, वो सब सिस्टम उस तराजू के अंदर आएगी, हेल्थ वाले, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे शरीर के अंदर। हमने सिर्फ एक ऑर्गन दिखाया है, तो वो उतना वेटेज रखता है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी की कितनी ज्यादा अहमियत है? बिल्कुल, उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है, तो उसको उसी तरीके से मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए आपके सामने प्रेजेंट है इबारेज मोर पावर एंड प्रीमियम एज वेल। तो हम बात करेंगे, हम बात करने वाले थे इनऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक फूड किस तरीके से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर डालता है? इनऑर्गेनिक फूड का मतलब होता है फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं हमारे खेत के अंदर। खेती आज के डेट में मोस्टली इस तरीके से की जा रही है ताकि काउंट ज्यादा हो, है ना।
इनकम सोर्स ज्यादा बढ़ना चाहिए। 1 एकड़ के अंदर अगर 1 क्विंटल आता है, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते करते वो 1 से जगह पे 5 या फिर 10 तक बढ़ता है। इसका मतलब जो काउंट वहां से आता है ऑर्गेनिक के जरिए, उससे कई गुना ज्यादा हमें मिलता है इनऑर्गेनिक के तहत। इसीलिए सभी जगह पे इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तो वो अगर मान के चलें कि किसी खेत के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो हमारे शरीर के अंदर, वो फूड जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर इनऑर्गेनिक, जिसे हम उस फूड को कहेंगे इनऑर्गेनिक फूड, जो ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर XYZ किसी भी तरह से वो बना होगा। तो वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उसका हम काउंट देखते हैं, कितना नंबर आया है, कितने नंबर से बने हैं, कितने क्विंटल, कितने केजीज बना है। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या सही मायने में उतनी ताकत है कि खाने के बाद हमारे शरीर को वो उतनी ज्यादा एनर्जी दे, उतना ज्यादा न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की उसे वो फुलफिल कर पाए। वो हम देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। और हमें पता भी नहीं है कि उसको किस तरीके से चेक किया जाए। तो उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, डेंगू मॉस्किटो, समझने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है हमारे शरीर के अंदर, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत इन दोनों चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मान के चलें कि जो डेंगू का मॉस्किटो है वो हमें काट रहा है, हमने काटा, तो होगा क्या? प्लेटलेट का काउंट कम आता है, सही है ना? पता तब चलता है जब हम ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं, ब्लड की टेस्टिंग करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये तो मलेरियल का है या फिर ये डेंगू का है। तो डेंगू के अंदर होता क्या है, जब ब्लड के सीरम के अंदर डेंगू का जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, वो हमारा उसका सलाइवा हमारे ब्लड के अंदर डाल देता है। तो वो क्या करेगा, एक जेल के तहत, एक पिंजरे के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे प्लेटलेट आके फंस जाते हैं पिंजरे के अंदर। जब ब्लड टेस्ट की, और वो जब जब प्लेटलेट उसके अंदर आती है ना, उस सीरम से अलग होता है, तो ब्लड हमारा थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। हमारा ब्लड तो पतला है, बट जब मॉस्किटो का जो सलाइवा है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, डेंगू का स्पेशली, तो वो प्लेटलेट को अलग बनाता है, प्लेटलेट को अलग करता है, और हमारा ब्लड थोड़ा सा थिक होने लगता है, जेल जैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा ब्लड तो था लिक्विड, वो बन गया जेल। तो हम मेडिकेशंस किसके लिए लेते हैं? जेल के लिए लेते हैं या लिक्विड के लिए लेते हैं? बहुत ऑब्वियस, लिक्विड के लिए। और खास एहतियात दी जाती है, ये बताया जाता है कि लिक्विड का सेवन ज्यादा करें जब भी आपको मलेरियल, टाइफाइड और डेंगू जैसे सिम्टम आपको अगर देखने मिलते हैं, तो लिक्विड डाइट ज्यादा होना चाहिए। नारियल पानी पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, पानी का सेवन ज्यादा कर सकते हैं। वो क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, जो पतला होना चाहिए, तो उसको पतला करने के लिए लिक्विड डाइट होना चाहिए। तो जैसे जैसे लिक्विड लाइट हमारे बॉडी के अंदर आता जाएगा, वैसे वैसे वो जो सलाइवा के अंदर जो चीजें थी, डेंगू के मच्छर के द्वारा आई गई, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक साइंस है कि हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली होता क्या है। बहुत बार ऐसा लगता है कि प्लेटलेट कम हो गए। नहीं, प्लेटलेट कम नहीं हुआ है, प्लेटलेट हाइड हो चुके हैं, उसको छुपाया गया है। तो जब मेडिकेशंस लेते हैं या फिर लिक्विड डाइट को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फूड को अगर हम कंट्रोल करें ना, थोड़ा सा समझ कर खाएं, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर अगर हम ले खुद के बारे में, तो बहुत जल्दी हमें रिकवरी देखने मिलती है। तो होगा क्या, जैसे जैसे खून पतला होता जाएगा, वैसे वैसे वो जो पिंजरा है, वो जो बना हुआ था, वो धीरे धीरे निकल जाएगा, और उसके अंदर की जो प्लेटलेट है वो फिर से हमारे ब्लड के अंदर आती जाएगी। तो हमने मेडिसिन ली तो नहीं थी प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, तो प्लेटलेट बढ़ी कैसे? क्योंकि वो कम हुई नहीं थी, वो छिप गई थी, हाइड एंड सीक के जैसा वो हाइड हुई थी, और उसके बाद वो ओपन हो गई। ठीक है ना? तो बेसिक साइंस इस तरीके से काम करता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा। जैसे हम इनऑर्गेनिक फूड के बारे में बहुत बात कर रहे थे, जब हम वो इनऑर्गेनिक फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है, मान के चले कि किसी कंपनी में एक चपरासी काम करता है, प्यून काम करता है, और वो किसी के संगत में आने के बाद वो अपना काम भूल गया, अपना काम कम कर रहा है, वो मैनेजर का काम ज्यादा कर रहा है, वो और चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। होना क्या चाहिए था, उसका काम जो है वो उसने परफेक्ट करना चाहिए था, बट वो उसका काम बहुत कम कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, बट दूसरे काम के अंदर ज्यादा इंटरफेयर करता है। और बेस्ट एग्जांपल इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज।
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ठीक है ना? तो समझने का प्रयास करिए, अगर इस तरीके से वो वर्क होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो बेसिक फंक्शन करना चाहिए था वो ठीक से नहीं होगा। तो धीरे 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 हम किसी न किसी डिसीज के आदि हो जाते हैं, किसी न किसी डिसीज या डिसऑर्डर हमें पकड़ लेते हैं। तो होना क्या चाहिए, न्यूट्रिशन अगर ठीक से हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो उसको बताएगा कि यार तेरा काम ये नहीं है, तेरा काम जो है वो तू काम ठीक से कर। बिकॉज हमारे शरीर के अंदर वो एबिलिटी है जो जो जिसे हम ब्रेन कहते हैं, कि ब्रेन हर हिस्से को कंट्रोल करता है और जो काम उसको दिया गया है नेचर से वो काम उसके तरह करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक थिंग। अभी बात करते हैं हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन, जिसका अकाउंट बहुत ज्यादा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जितने चाहिए उतने ना मिलना, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाना जिसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली ऐसे चीजों की जो आर्टिफिशियल हो, जो नेचुरल नहीं मिलती हो। हम जो हिवारिस मोर पार के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से ही यूज किया गया है, तो इसका किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट हमें नहीं देखने मिलता। जितना हमारे शरीर को लगेगा उतना वो लेगा और बाकी हमारे शरीर के बाहर निकाल कर फेंक देगा। और एक चीज हमें यहाँ पे देखने मिलती है माल न्यूट्रिशन के अंदर, बहुत लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत है। मैं भी पीता हूँ, कभी कभार तो खाना खाने के बीच में भी पी लेता हूँ, पता होने के बावजूद भी कि ये गलत है। तो इसका साइंस थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये है क्या। और दैट इज अ मेन थिंग कि हमें माल न्यूट्रिशन क्यों होता है। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि हम ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी हमारे बॉडी के अंदर ओमेगा 369 नहीं मिलता। क्यों ऐसा होता है? हम एक्सरसाइज भी करते हैं बट हमें उतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक वन ऑफ द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम खाना खाने के दौरान पानी पीते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद। होना क्या चाहिए, खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले या आधे से 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। होगा क्या कि जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर आधा घंटा रहता है, आधे घंटे के बाद वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। एक तो यूज किया जाएगा और जितना अनयूज्ड है वो बॉडी के बाहर हमारी बॉडी एक्सक्रीशन के माध्यम से उसे निकाल देती है। बट जो खाना है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो 3 घंटे हमारे पेट के अंदर रहता है, स्टमक के अंदर। वो क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। वो एक बहुत अलग तरीके का मैकेनिज्म है। तो शॉर्ट में बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसके बाद एनर्जी बननी चाहिए और वो फिर एनर्जी सभी जगह पे भेजी जाएगी। तो उसके लिए एसिड हमारा वो काम करता है, वी नो दैट। जब हम खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाते समय एक आधा घूंट अगर पीते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा पानी अगर का सेवन हम करें, और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं 8-10 साल की उम्र के बीच के, तो उनको तो ये बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि पानी ना पिए। होगा क्या कि जब हम पानी ज्यादा पिएंगे, जो सॉलिड मटेरियल स्टमक के अंदर है, पेट के अंदर है, वो पानी पीने की वजह से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो जो 3 घंटे होना चाहिए था वो उतना वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा। अगर उतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। ज्यादा पानी पियोगे तो पानी के साथ इट मे पॉसिबल कि वो स्टमक के बाहर निकल जाए। और इसीलिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड समस्या आज 90% से भी ज्यादा लोगों को देखने मिलती है। तो हिवारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके मेटाबॉलिकल ट्रैक को, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें या टोटल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की बात करें, उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो ये रही माल न्यूट्रिशन की बात। दूसरा है मेंटल हेल्थ। किसी भी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स आज के डेट में ज्यादा देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीजें ये हैं। तो ये भी आज की दौर में जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा देखने मिल रही हैं। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ अर्थराइटिस, डायबिटीज एंड कार्डियक रिलेटेड इश्यूज ये आज की डेट में बहुत ज्यादा हमें देखने मिल रही हैं। उसके बाद अगर मेल की बात करें तो 80 to 85% मेल के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियों को देखने मिल रहा है। व्हाट इज ईडी? सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। तो हम इस्तेमाल करते हैं कुछ एलोपैथिक मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन ड्रग इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो वियाग्रा के अंदर पाया जाता है। वो एकमात्र केमिकल ऐसा है जो हमारे बॉडी के अंदर का टेस्टोस्टेरोन बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ाता है। जैसे हम एक साइड कहते हैं ना, रॉकेट लॉन्च होता है और 1 सेकंड के अंदर ऊपर निकल जाता है, उस तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को कार्डियो रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हैं और जो क्रॉनिक डायबिटिक पर्सन है, उनको इसकी काफी एडवर्स इफेक्ट देखने मिल सकते हैं।
और इट विल लीड्स टू डेथ। और उसका सेवन अगर कोई पर्सन ज्यादा करता है तो उनको मल्टीपल ऑर्गन के भी इश्यूज हो सकते हैं और होते ही हैं। दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें हम, या फिर और कोई चीजें जो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट को बाधा रखती है, चाहे टेस्टोस्टेरोन की बात करें, इरेक्शन की बात करें, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बात करें, स्पर्म क्वालिटी की बात करें, मोटिलिटी की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो वो सभी चीजें आज की डेट में बहुत ज्यादा देखने मिल रही हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो मेंटल प्रेशर या फिर माइंड। और डायरेक्टली अगर बात करें तो जो हार्मोन हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करते हैं, उन हार्मोन के अंदर थोड़ा सा इम्बेलेंस अगर हो जाएगा, तब भी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा है फिजिकल। और फिजिकल के अंदर अगर हम बात करें तो डायबिटीज, दैट इज नंबर वन। कि 50% से भी ज्यादा डायबिटिक पर्सन के अंदर ईडी होता ही नहीं है, या माने इरेक्शन नहीं होता है। ईडी के बहुत बड़े शिकार वो होते हैं। तो उनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से रिकवर करने का प्रयास करेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट के जरिए, जिसका नाम है इबारेज पैन एक्टिव। दूसरा है फ्री रेडिकल्स, जिसके बारे में हमने बात की थी। दैट इज जैसा हमने एक एग्जांपल देखा था अभी, जो चपरासी के बारे में हमने बात की थी। दैट इज अ फ्री रेडिकल जो अपना काम नहीं करता, बट दूसरों के साथ जाकर उनको बिगाड़ने का काम करता है, और वो सिलसिला हमेशा ही शुरू रहता है। तो उनको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं, और इबार इज मोर पावर इज अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट टिल टाइम। और आने वाले स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि हिबारिस मोर पावर प्रीमियम या फिर प्लस, ये हिबारिस मोर पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, उसके कुछ रिसर्च जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद एटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उसके ऊपर अगले स्लाइड में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। चाहे हम मिर्गी की बात करें, न्यूरोमस्कुलर डिसीज की बात करें, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज, चाहे कंफ्यूजन हो, बात करने में दिक्कत आना हो, फंबलिंग हो, तो इन सब चीजों को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के तहत रख सकते हैं। तो ये आज के डेट में कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज हमें देखने मिलते हैं। और एटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो लगभग 400 से भी ज्यादा एटो इम्यून डिसऑर्डर्स आज के डेट में देखने मिलते हैं। मेरा जो खुद का सर्वे है वो ये कहता है कि आज हम जितने भी डिजीज और डिसऑर्डर्स जानते हैं या फिर सुनते हैं, उनमें से 90% से भी ज्यादा कैटेगराइज्ड किए जाते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक से काम करने लगेगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, तो हो सकता है कि हम 400 में से बहुत सारे डिसीज को हम प्रिकॉशनरी वे में काम करें। और इसीलिए ये देखा गया है कि हिबारिस मोर पावर के रिजल्ट हमें हर तरीके से मिलते हैं। चाहे अर्थराइटिस की बात करें, चाहे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, चाहे डिप्रेशन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, या फिर और कोई जो भी आप सुनते हो या देखते हो, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर डिसीज और डिसऑर्डर्स को देखा जाए या फिर गिनती शुरू करी जाए, तो वो लगभग 8,500 से भी ज्यादा डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आज के डेट में प्रेजेंट है। और उनमें से हम कितने जानते हैं? 100, 150, 200? तो कहने का मतलब यह है कि जो हम जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, उतना ही सीमित नहीं है, उससे भी ज्यादा डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आज के डेट में प्रेजेंट। तो क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि जो हमें दिक्कत है, हमें पता है हमारे शरीर के अंदर ये चीज हो रही है, उसको तो कम करे ही, उसके अंदर प्रिकॉशनरी वे में काम भी करे, उसको रिवर्ट करने का भी प्रयास करे, और साथ ही जो चीजें हमें पता नहीं है बट हमारे शरीर के अंदर होने लगी है, उनको भी हमारे शरीर से दूर करने का प्रयास करे? क्या ऐसा संभव है? डेफिनेटली संभव है, जब हम बात करते हैं न्यूट्रासिटिकल है। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी देखते हैं। एक तो है इम्पैक्ट ऑफ इम्बैलेंसेस, जो हम अभी देख रहे थे कि 8,500 डिसीजेस डिसऑर्डर्स है, तो उनके अंदर वो तब बनते हैं मोस्टली जब डिसऑर्डर्स किसी न किसी तरीके के इम्बैलेंस हमें देखने मिले। तो इम्बैलेंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। इनके अंदर थोड़ा ही प्लस माइनस अगर हो जाएगा तो इसके इफेक्ट हमें तुरंत देखने मिलते हैं। और आज 95% से भी ज्यादा लॉस ऑफ फंक्शन देखा जाता है। जो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन देखने मिलता है। जैसा हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो थे वो मंकीज थे। मोस्ट प्रिसाइज्ड अगर हम बात करें तो दे आर गोरिल्लास, सॉरी चिंपांजीज थे वो। तो चिंपांजी से आज इतना परफेक्ट और माइंड से स्टेबल और स्मार्ट ह्यूमन बना है, तो हमारे पूर्वज तो वो थे। तो वहां से यहाँ तक की जर्नी क्या बताती है? दैट इज इवोल्यूशन। तो उसके अंदर म्यूटेशंस देखने मिलते हैं। तो गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन दो। एक तो फंक्शन
कोई एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाना, और लॉस ऑफ फंक्शन को कहा जाता है कि जो फंक्शन था वो लॉस हो गया, वो कम हो जाना। तो आपको क्या देखने मिलता है आज की डेट में? गेन ऑफ फंक्शन तो बहुत रेयर है, 0.01% भी नहीं आता गेन ऑफ फंक्शन। बट लॉस ऑफ फंक्शन अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा है, टॉप मोस्ट वही है। और इसीलिए देखिए आप, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जा रही है वैसे वैसे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होने लगे हैं। बट डिसीज डिसऑर्डर और लाइफ स्पैन की बात करें तो वो कम 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 होते जा रहा है, लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है। डिसीज डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके के बढ़ते जा रहे हैं, और ससेप्टिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें, समर में एक दिन बारिश हो गई तो 50% पॉपुलेशन सर्दी खांसी जुकाम की शिकार होती है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से काम कर रही है, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं। तो ये तो रहा इम्बैलेंस। और दूसरा रहा लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर की तो क्या बात करें। तो जो चीज खाते हैं, 90% से भी ज्यादा चीजें जो आज खाते हैं वो तो हमें लगती नहीं है, और जो लगती हैं वो हम 10% भी नहीं खाते। ये एडवर्स होता है, इसका ग्राफ भी हमने बहुत बार देखा है। तो क्यों ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए जो चीजें हमें ज्यादा लगती हैं, हमारे शरीर को अच्छी फंक्शनिंग करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, क्या वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा? इसके लिए कोई प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो क्या रहेगा? यस, उसी प्रोडक्ट के ऊपर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ डिसीज या डिसऑर्डर होना या ना होना इतना ही मायने नहीं रखता। आमतौर पे ये एक जनरलाइज्ड टर्म है। कैसे हो? हेल्दी हो? हाँ, दिखने में तो हेल्दी लग रहे हो। अगर पता चले कि डायबिटीज है, पता चले कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, पता चले कि किडनी स्टोन है, पता चले कि फैटी लीवर है, या फिर और कोई चीज हो सकती है, आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, तो ये चीज अगर पता चले तो क्या हेल्दी कहेंगे हम? नहीं। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इन तीनों को अगर इकट्ठा किया जाए तब जाकर सही मायनों में हेल्थ की डेफिनेशन बनती है, ना कि डिसीज है या डिसऑर्डर है। उनको छोड़ते हुए इन तीनों के अंदर भी अच्छा होना चाहिए, दैट इज परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ को अगर सही करना है तो न्यूट्रिशन के सिवा पर्याय नहीं है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिंदगी जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना वो एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी कभी भी नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं कहता कि दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। एलोपैथिक इंडस्ट्री इज 11th आवर इंडस्ट्री। 11th आवर क्या? अगर अभी नहीं मिला कि मरने, अगर अभी नहीं मिला कि वो पर्सन अगर मरता है, तब उसे देना चाहिए, दैट इज उसकी जान बचाने के लिए, दैट इज 11th आवर मेडिसिन। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह उठते बराबर लो, शाम को सोते हुए लो, कहीं बाहर जा रहे हो तब गोलियां खा के जाओ। तो एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो अच्छा स्वास्थ्य कब? जब आपके शरीर के अंदर अच्छी न्यूट्रिशन हो। हर हिस्से को, शरीर के हर हिस्से को काम करने के लिए अलग अलग चीजें लगती हैं। उसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे। ब्रेन को पोटेशियम लगता है, मैग्नीशियम लगता है, कैल्शियम लगता है एक्शन पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। तब जाके सिनाप्सिस काम करती है, तब जाके एक न्यूरॉन के अंदर से सिग्नल बाहर निकलता है, तब जाके दूसरे न्यूरॉन के अंदर सिग्नल जाता है। और ये कितने टाइम में होता है? मुझे यहाँ मच्छर काट रहा है तो 1 सेकंड के अंदर मेरा हाथ वहां पर जाता है। तो इसका मतलब मच्छर काटने के बाद मेरे ब्रेन को पता चला कि वहां पे मच्छर काट रहा है, ब्रेन ने सिग्नल दिया, पूरे हिस्से को, आंखों को कहा कि यहाँ पे देखो, हाथ को कहा कि वहां पे जाइए आप, और वो जाता है। तो ये कितने हिस्से में हो रहा है? सेकंड के। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन की परिभाषा है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लगता है कि यार कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ये अगर मेरे शरीर के अंदर आता है, मैं गोलियां खाता हूं तो हो रहा है काम? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे, मैं हमेशा बताता हूँ कि विटामिन डी 10 किलो भी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है ना, या फिर ऐसा कहें कि कैल्शियम 10 किलो पड़ा है शरीर के अंदर, फिर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है, तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी लगेगा। आगे जाके मैं ये कहूंगा कि विटामिन डी 2 किलो पड़ा है फिर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव होने के लिए D3 में जाना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन 3 कैटेगरी में आती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और प्रिवेंटिव हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ को तो स्ट्रेंथ देने के लिए, जैसा अभी सभी लोगों को पता है, एग्जांपल देता हूं मैं, फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग या फिर बॉडी बिल्डर की बात करें, जो जिम में जाते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स में है, जो एथलेटिक में काम करते हैं, एथलीट हैं, तो उनकी अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ देखें तो वो बहुत ज्यादा है।
दिखने में बहुत छोटे दिखेंगे, वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं, बट उनका वेट ज्यादा होता है, तो उनके शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यल अर्जिनिन, लीवोरोटेटरी अर्जिनिन, और दूसरा काम करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए यल अर्जिनिन लगता है, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड लगता है, और साथ में ऑक्सीजन भी लगता है। तो जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम है, उनके शरीर के अंदर बाय डिफॉल्ट टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होगी, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, बाय डिफॉल्ट यल अर्जिनिन का जो फंक्शनिंग है वो कम। तो अभी दवाई किस लिए लोगे? यल अर्जिनिन को बढ़ाने के लिए लेनी चाहिए, ऑक्सीजन को अच्छा कैरी करने के लिए लेना चाहिए, या रेस्पिरेटरी ट्रैक को सुधारने के लिए लेना चाहिए, किसके लिए लेना चाहिए? क्यों ऐसा? अगर हम ऐसा कर पाए तो, कि कोई ऐसी चीज हम लें जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी अच्छा हो, नाइट्रस ऑक्साइड भी अच्छे अमाउंट में बढ़ने लगे, जो आप अस्थमेटिक या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज से परेशान है तो उसको भी काफी हद तक थोड़ा सा दूर रखने का काम करे। क्या संभव है? देखते हैं आगे। जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट इसी तरीके से काम करेगा। आपको हर चीज के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट लेने की जरूरत है, अलग अलग चीजें लेने की जरूरत है, एक ही लीजिए, हर काम वो करने का हुनर रखता है। दूसरा मेंटल हेल्थ, जहां पे हम साइकोलॉजिकल या इमोशनल की बात करें, आज की डेट में डिप्रेशन में जाने का जो प्रमाण है वो यंगस्टर्स का ज्यादा है। 20 साल से लेके 40 या 45 साल के बीच में के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जो 45 या 50 प्लस है, चाहे वो किसी भी तरीके से परेशान हो, वो डिप्रेशन में नहीं जाते। पर जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। प्रेशर हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे और कोई चीज हो सकती है। और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है किसी न किसी तरीके के व्यसन, किसी न किसी तरीके के ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसे बचा जा सकता है, यस डेफिनेटली बचा जा सकता है, अगर हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो बॉडी के अंदर से एक आवाज आती है, बॉडी के अंदर से आपको ये पता चलता है कि मुझे अभी खाना खाने की जरूरत नहीं। जैसा छोटे बच्चों को अगर हम अच्छा फ्लावर की स्मेल अगर दें तो वो हंसता है, खुश होता है। वही अगर हम अल्कोहल की स्मेल दें या फिर सिगरेट के स्मोक दें उसके नजदीक, तो क्या वो हंसता है, खुश होता है? नहीं। इसका मतलब हमारी हर सेल को ये पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज गलत है। उसके ऊपर भी एक सेशन में लेने वाला हूं, कि जहां पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरीके से मुझे पता होना चाहिए, कि मेरे बॉडी को अंदर से पता होना चाहिए कि मुझे जितना खाना खाना है वो सफिशिएंट हुआ, अभी मुझे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में हम हमारे शरीर के लिए खाना नहीं खाते हैं, हम हमारे टेस्ट के लिए खाना खाते हैं। हमारा खाना हो भी गया और कोई मनपसंद चीज अगर आ जाती है तो हम थोड़ी बहुत क्यों ना हो खा लेते हैं। तो ये चीजें क्यों होने लगती हैं हमारे बॉडी के अंदर? ऐसी क्या प्रक्रिया है, फंक्शनिंग है कि वो कम हो चुकी है, उसकी वजह से ये चीजें हमें देखने मिल रही है। तो उसके ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे। और नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव हेल्थ, जिसके ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन हर तरीके से असरदार है। मेंटल की बात करें, फिजिकल की बात करें, इमोशनल की बात करें, हर चीज के अंदर प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली हियर इज मोर पावर प्लस एंड हियर इज मोर पावर, ये दोनों प्रोडक्ट आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करने का हुनर रखते हैं। अभी यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, न्यूट्रिशन इज अ साइंस स्टडीज इन द। तो ये जो न्यूट्रिशन है ना, वो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। उसको कुछ कैटेगरी यहाँ पे हमने दी है। तो सबसे पहला है न्यूट्रिएंट्स। का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स माने हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर को चलाने के लिए लगने वाली एनर्जी। जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर को डीजल या पेट्रोल लगता है चलाने के लिए, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए जो भी चीजें लगती हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन दो कैटेगरी में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारे शरीर को वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लगते हैं कंपैरेटिवली माइक्रो न्यूट्रिएंट को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा लगते हैं, बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर लगते तो बहुत कम है, बट काम बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जहां हम कहते हैं ना कि एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, करेक्ट? एक छोटा सा बेबी जिसका जन्म हुआ है,
2 साल के बाद वो उतना नहीं रहता, 2 साल के बाद उसकी हाइट बढ़ती है। तो ये जो सेल ग्रोथ होती है हमारे शरीर के अंदर, सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। तो जब एक सेल 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो एक सेल पहले इतनी थी, तो वो उसके अंदर का जो भी मटेरियल है उसको डबल करती है, डबल करती है। और एक हिस्सा इस वाले हिस्से में भेज देती है, और दूसरा जो डबल हुआ है ना, वो इस वाले हिस्से में भेज देती है। और फिर खुद के जो स्ट्रक्चर है उसका जो, उसको बढ़ाती है। तो धीरे धीरे ऐसे बनती है, इतना बड़ा। तो इसके अंदर अभी दो कंटेंट है, जो भी सामग्री सेल के अंदर है वो डबल है। तो इसका चला जाएगा इधर, और इसके लिए चला जाएगा इधर, और धीरे धीरे सेप्टम बनता है। और सेप्टम ऐसा बन गया, तो जब ये वाली स्टेज आती है ना, जहां पे बहुत कम वाला हिस्सा है, तो वहां से डीएनए पास ऑन होता है। तो डीएनए जब खुद को रेप्लिकेट करता है ना, खुद को डबल करता है, तब थोड़ा सा हिस्सा डीएनए का हमारे साइटोप्लाज्म में एज इट इज ओपन रहता है, तो उसकी कवरिंग नहीं होती। 90% हिस्से को कवर किया जाता है, 10% हिस्से को कवर नहीं किया जा सकता। अगर उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, जो 90% हिस्से को किया गया था, तो डीएनए डबल बनेगा ही नहीं, तो डीएनए खराब हो जाएगा। तो वहां पे काम करते हैं न्यूट्रिशन, वहां पे काम करते हैं आयंस। तो मैग्नीशियम खुद को वहां पे अलाइन करता है। अगर मान के चलिए ये डीएनए है, तो ऊपर मैग्नीशियम की क्लियर, और नीचे जो दूसरा डीएनए बन रहा है उसके नीचे भी मैग्नीशियम क्लियर, कितना, 10% हिस्से में। ताकि हमारे साइटोप्लाज्म में, जो सेल का अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है कट करने, क्लीविंग। किसी भी देखते बराबर कट, देखते बराबर कट, देखते बराबर कट। कुछ इसके अंदर प्रिसाइज्ड होते हैं, जिनके ऊपर टैग दिया जाता है कि भैया तू वहीं पे जाके काम करेगा, कहीं और काम नहीं करेगा। बट कुछ ऐसे होते हैं जो जिसे देखे उसे कट करने का काम करते। तो अगर हमारे डीएनए कट हो गया, तो क्या दूसरी सेल अच्छी बनेगी? नहीं। समझ रहे हैं आप? तो जब सेल हमारी ग्रोथ होती है, जब हमारा जो हमारी बॉडी है जब ग्रोइंग फेज में होती है, तब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 15-17 साल तक। उसके बाद उतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने नहीं मिलती है, बट 20-22 साल तक देखा जा गया है कि 22 साल तक भी अच्छी ग्रोथ होती है, बट प्रिसाइज 15 से 17 साल। तो ऐसे बच्चों को हम क्या देते हैं? हर किसी को तो जरूरी है, सिर्फ मैं तो ये ग्रोथ फेज फेज की बात कर रहा हूँ। एक बार ग्रोथ होने के बाद जीने के लिए तो वो फंक्शनिंग करेगा ना, तो उसके लिए तो ये चीजें लगती ही हैं। बट ग्रोइंग फेज में और ज्यादा लगती है, तो जिसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और लास्ट वन इज अ फंक्शनल फूड, एडिशनल हेल्थ सप्लीमेंट देने का काम करते हैं, बेनिफिट देने का काम करती है, जो हम बात करने वाले हैं प्रीमियम के बारे में। तो ये हमारा पूरा शरीर का इंटरफेस है, जहां पे 11 सिस्टम आपको देखने मिल रही है। अगर ये 11 सिस्टम अच्छी तरीके से वर्किंग करने लगी, तब यह कहा जा सकता है कि ये माइंड, सोल एंड बॉडी, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा और हमारा शरीर, ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से अलाइंड तरीके से काम कर रहे हैं। उसे हम कहेंगे कि यस वी आर फिट, वी आर स्ट्रांग। ठीक है। हिमालय मोर पार की बात करें, तो इतने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर देखे जाते हैं जो रेगुलरली हमारे घर में मिलते हैं। बहुत बार आपने ये देखा भी है। तो अभी हम जैसा हम समय देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखते हैं। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर, कि प्रीमियम किस तरीके से है। ये फोटो मैंने स्पेशली इसलिए डाली है कि जिन्होंने प्रीमियम को अभी तक हाथ में लेकर नहीं देखा, उनको देखने मिले कि हमारे प्रीमियम का पैकेजिंग इस तरीके से है। ये फ्रंट, ये बैक, और ओपन करने के लिए इसके, और ये जो येलो दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक लिफलेट है। जिस लिफलेट के अंदर, या जिस लिफलेट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है हमारे एवरेज मोर पावर प्लस प्रीमियम इस प्रोडक्ट को देखते हुए। क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किए गए हैं अलग से, और उसकी क्या बेनिफिशियल, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज। और इसीलिए हम कहते हैं एवरेज मोर पावर प्लस प्रीमियम नाउ एडवांस्ड एंड अनस्टॉपेबल। क्यों ऐसा कहा गया है उसके ऊपर हम बात करें। क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो है पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, कोई चीज मिल गई, उसको पेटेंट लिया जाता है। तो एक इंग्रेडिएंट ऐसा कि जिसकी रिसर्च दुनिया में सबसे ज्यादा की गई है, और वो प्रोडक्ट हर किसी को अगर लगता है और यूज अगर किया जाएगा, तो उसको पेटेंट लेने का प्रयास किया जाता है। और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का मतलब ऐसा होता है कि उनके परमिशन के सिवा आप उसका नाम तक यूज नहीं कर सकते। जैसा कॉपीराइट कहा जाता है ना, मूवीज के लिए, किसी
गाने को अगर यूज करते हैं तो कॉपीराइट होता है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो पेटेंट का भी उसी तरीके से है। अगर हम बिना परमिशन उनका नाम भी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पेनल्टी लगती है। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। तो हिबार इज मोर पावर प्रीमियम के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो पेटेंटेड हैं, इसका मतलब इतनी अच्छी उसके ऊपर रिसर्च की गई है। ये अगर हम बता पाए कि ये इंग्रेडिएंट ये काम करता है तो डेफिनेटली वो काम ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रायल एरर देखेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है, नो। तो एक तो इसके अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। दूसरा, enhanced formulation with one of the most renowned Spanish nutraceuticals and herbal company। तो इसके अंदर बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हमें मिला है स्पेनिश न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का। कुछ हब्स हमने उनकी तरफ से भी यूज किए हैं यहाँ पे। और जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की गई है स्पेशली फ्रॉम द जर्मनी, यूरोप से हमने इसकी टेक्नोलॉजी यूज की है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्पेशली फॉर द प्रीमियम। तो सबसे पहले है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म तो बहुत महंगा है, जो ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं उससे कई गुना ज्यादा एडिबल, जो खाने के लिए बनाया जाता है, वो गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे शरीर के अंदर। वाइटलिटी की बात करें, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की बात करें, आपके स्पर्म के टिप के ऊपर अगर हम स्पर्म की डायग्राम अगर देखें ना, तो यहाँ हेड है और इतनी लंबी उसकी पूंछ होती है, टेल होती है। तो हेड के अंदर सेंटर में डीएनए होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वो डीएनए पास ऑन होकर अंदर जाता है। तो ये जो गोल्ड पार्टिकल है ना, वो गोल्ड पार्टिकल चूज किया करता है कि कहाँ पर जाकर जाना है और डीएनए को कितने अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। तो गोल्ड अगर हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा कम हो गया या फिर उसकी क्वांटिटी, अब ये तो डिटरमाइन करना पता नहीं होगा बहुत लोगों को कि इसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। समझने के लिए प्रयास करें थोड़ा सा कि अगर इसकी क्वालिटी अगर कम हो या फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो क्या आपका फर्टिलाइजेशन, एक के साथ फर्टिलाइजेशन तो वो अच्छे से होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ब्रेन रिलेटेड, ऑलमोस्ट ब्रेन रिलेटेड या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है हमारे ब्रेन के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्ट्रेस रिडक्शन, बूस्ट मेमोरी। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, कंफ्यूजन होना या फॉम्बलिंग होना, कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं, याद करने की कोशिश करते वक्त याद नहीं आता, तो ये जो भी वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, तो उनको बहुत शानदार तरीके से उसको बूस्ट करने का काम गोल्ड भस्म से किया जाता है, और उसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमें देखने मिले। और नेक्स्ट वन इज दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो न्यूरो काम करते हैं, जैसा मैंने कहा था कि कैल्शियम तो वहां पे इनविटेबल रोल प्ले करता ही है। बट अगर स्वर्ण भस्म जड़ित प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा उतनी ही है जितनी पहले थी, बट प्लस इसके अंदर गोल्ड भी ऐड हो चुका है, तो अभी क्या होगा कि गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर बॉडी। तो अभी जो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेशली न्यूरो रिलेटेड, उसके अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे, बिकॉज स्वर्ण भस्म इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन योर बॉडी। नेक्स्ट वन इज चांदी का भस्म। इसके अंदर हमने यूज किया, पहले भी चांदी यूज करते थे बट अभी इसका भस्म यूज कर रहे हैं, जो हम जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कह सकते हैं कि वो इतना शानदार, इतना सुपरफाइन होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत इजीली और बहुत फास्ट तरीके से इनगल्फ किया जाता है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ स्किन, और जिन लोगों को भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, जिनका जैसा हम कहते हैं कि आम्ल पित्त होता है, उष्णतायक होता है, तो ये जो हीट जिनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो हीट को कॉम्पेंसेट करने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही स्ट्रेंथ देने के लिए और बहुत ज्यादा वाइटलिटी, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्किंग एबिलिटीज हैं, उसको बढ़ाने के लिए भी शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही क्रॉनिक डिसीजेस जो भी हैं, क्रॉनिक का मतलब होता है कि लगभग 3-4 साल से रेगुलर ये डिसीज है, कभी कम, उतना कम नहीं हुआ जहां हम कह सकेंगे यहाँ कम हुआ है, रेगुलर बेसिस पे है, और उसके लिए आप दवाइयां भी बहुत सारी ले रहे हो जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक डिसीजेस के अंदर भी शानदार तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। साथ ही लॉस ऑफ फंक्शन एंड सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज शागन। दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ सब लैब यूएसए। तो ये एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो हमने सब
सबिंसा लैब से लिया है, जो यूएसए सिचुएटेड है। ये हमने परचेस किया है और इसीलिए हम यहाँ पे, और जब भी हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट किसका यूज करते हैं तो वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम शाहगंधा यूज कर रहे हैं तो हमने इनका शाहगंधा लिया और यूज कर रहे हैं। तो इवारेज मोर पावर प्लस प्रीमियम का बॉक्स अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई थी जो पीले पीले कलर का है पीछे पूरा, तो उसके अंदर इन सब इंग्रेडिएंट को लिखा गया है। जो ट्रेडमार्क उन्होंने लिया था उस ट्रेडमार्क के साथ, मतलब आप उसकी जैसा हम अल्फाबेट को चेंज करते हैं ना, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करते हैं, तो वो फॉन्ट भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके फॉन्ट के साथ ही लिखना पड़ता है। तो बॉक्स जरूर देखिएगा, वो आपको देखने मिलेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया तरीके का है शाहगंधा, देयर इज एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। जैसा कोरियन रेड जिनसेंग हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी है और जिसके अनन्य साधारण इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं, और साथ में हमने इंडियन जिनसेंग इसके अंदर डाला हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके रिजल्ट कितने और कितने बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। साथ ही जो बायपोलर डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं, दैट इज स्प्लिट पर्सनालिटी हम कहते हैं, कि कभी कभी जिसे हम आसान भाषा में अगर समझा जाए तो मूड स्विंग्स अभी अच्छे हैं, पता नहीं क्या हुआ, आधे घंटे के बाद उनका मूड कंप्लीटली चेंज हो गया। अभी बहुत हंसते खेलते थे, खुश थे, अभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े बने हैं। तो ये हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर जो मूड स्विंग्स हैं वो होने लगे हैं। तो उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमने टेस्टोस्टेरोन के साथ इसका थोड़ा सा कोलैबोरेशन किया है कि ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोल कंट्रोल माने ये नेचुरल है, इसके अंदर किसी भी तरीके का एडाप्टोजन यूज नहीं किया गया, नेचुरल है। यहाँ पे हमने फॉर्मुलेशन में 50 मिलीग्राम पर केजी यूज किया है, यहाँ पे 100 मिलीग्राम पर केजी और यहाँ पे 200 मिलीग्राम पर केजी। तो रिजल्ट हमें कहाँ पे ज्यादा देखने मिल रहे हैं, 100 किलोग्राम पर केजी के अंदर। तो जब इंग्रेडिएंट कोई ऐड किया जाता है तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे शरीर के अंदर कितनी अमाउंट में जाने के बाद कितना ज्यादा असर दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी ज्यादा है तो असर ज्यादा होगा, नो नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। तो वी आर यूटिलाइजिंग दिस वन। तो यहाँ पे आपको ये इस ग्राफ के जरिए वही बताना है कि जितना ये खुद को प्रमोट कर सकता है बेहतरीन तरीके से, उतना ही हमने इसको यूज किया है। क्वांटिटी डबल करने के बाद डबल होना चाहिए, बट हुआ क्या कि ये इससे कम हुआ है, देख रहे हैं आप। तो और नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल इन सीरम। यहाँ पे कंट्रोल है 1 घंटे के बाद कितना हुआ और 2-3 घंटे के बाद कितना है। तो 50 मिलीग्राम जब हमने देखा, ये ग्रीन है, डालते बराबर 0 आवर में। और जो आपको ये जो कलर दिख रहा है वायलेट कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज फॉर द 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितना मिला और 3 घंटे के बाद कितना मिला। तो आप देखिएगा किसके अंदर ज्यादा फ्लक्चुएटिविटी देखने, कम फ्लक्चुएलिटी देखने मिल रही है। तो 1 घंटे के बाद से लेके अगर हम देखें तो 100 मिलीग्राम वाला जो है उसका रिजल्ट हमें बेहतरीन तरीके से देखने मिल रहा है। तो दिस इज द सेफ वन। किसी भी ऐसा देखा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस बता रहा है, ये रिसर्च बता रहा है, और ये इंग्रेडिएंट पेटेंटेड है। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस टेस्टोस्टेरोन लेवल इन सीरम, आपके ब्लड के अंदर का टेस्टोस्टेरोन कितना। मैं बोलता हूँ ना कि सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या किया जाता है। अगर हम वियाग्रा ले रहे हैं या फिर सिलेनोसिट्रेट ड्रग ले रहे हैं, तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड फ्लो कम कर कर सेक्सुअल ऑर्गन को ब्लड फ्लो ज्यादा दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूं ना। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे पाया जाता है, हमारे ब्लड। तो ये नेचुरल तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद ये कंट्रोल 50 मिलीग्राम यहाँ पे है, 100 मिलीग्राम यहाँ पे 13.99 मतलब 14। और फॉर अगर हम डबल कर दें, 100 के जगह 200 मिलीग्राम कर दें तो वो 15.2। तो सिर्फ 0.3 का डिफरेंस, उससे भी कम, बहुत कम है। तो उतना कम डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है जहां पे हम 100 और 200 यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब 200 यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 100 mg से पर किलोग्राम ये अपना बेस्ट शो कर रहा है, और इसीलिए क्वांटिटी कम रहने के बावजूद भी रिजल्ट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको फॉर द शाहगंता। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। कुरकुमिन तो क्या काम करता है हमें पता है, दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट
ऑफ टर्मरिक, हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट वो है। अगर हम कहते हैं कि हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटी है, एंटी एलर्जिक क्वालिटी है, वो कफ के लिए काम करता है, कैंसर के लिए काम करता है, हल्दी नहीं करती बट ये कुरकुमिन करता है। तो यहाँ पे तो हम कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी समिंसा ग्रुप का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑफ समिंसा ग्रुप फ्रॉम द यूएसए, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली कुरकुमिन को ज्यादा स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। दो अलग अलग इंग्रेडिएंट, अभी यहाँ पे देखिए आप, ये थर्ड नंबर वाला देखिए, और सेकंड वाला पढ़िएगा, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। जितने भी कुरकुमिन है या फिर हल्दी है, टर्मरिक है, अगर हम बात करेंगे सबिंसा ग्रुप का कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, तो ये सोने के जैसा काम करता है। सबिंसा ग्रुप इज द ओनली वन ग्रुप इन द होल वर्ल्ड जिन्होंने लिक्विड कुरकुमिन यूज किया, दैट इज वाटर सोल्यूबल कुरकुमिन, लिक्विड कंडीशन में अब तक किसी ने भी नहीं लाया। तो वो इस तरीके की लैब है। तो थर्ड वन पढ़िएगा, इसके अंदर हमने दिया है डी मिथॉक्सी कुरकुमिन एंड डिस डी मिथॉक्सी कुरकुमिन। ये दो इंग्रेडिएंट हैं जिसे जो कुरकुमिन को स्टेबलाइज करते हैं। कुरकुमिन हमने लिया और वो ज्यादा स्टेबल ना रहा और बॉडी के अंदर बाहर निकल गया, तो कितना काम करेगा, 10-15%। बट हमने लेने के बाद वो हमारे बॉडी के अंदर स्टेबल हो गया, उसका काम करने के लिए हमने उसको टाइम दिया, तो वो काम कम करेगा या ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। बिकॉज दो अलग इंग्रेडिएंट स्पेशली इसके लिए डाले हैं उसके अंदर, जो कुरकुमिन को स्टेबिलिटी दे, स्टेबलाइज करे। और जब ये दोनों को कुरकुमिन के साथ मिक्स कर दिया गया, इसीलिए कहा गया कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। दैट इज द बेस्ट वर्जन विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जो अलग अलग तरीके के लिए काम कर सकते हैं। तो कुरकुमिन के जो रिजल्ट मिलते हैं उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट हमें कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के जरिए मिलेंगे। इट कंटेन्स मिनिमम 95% कुरकुमिनाइड्स। जो ये कुरकुमिनाइड्स हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कुरकुमिन के अंदर, जो काम करता है वो, तो वो 95% उसके अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कितना असरदार तरीके से काम करेगा। मोर सोल्यूबल फॉर एब्जॉर्बेबल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ कुरकुमिनोल। देखिए, प्रोवाइड्स मोर हेल्थ बेनिफिट्स देन कुरकुमिनोल। कुरकुमिन यूज करने के बजाय इसके बहुत सारे रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसका मतलब अब प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर और भी असरदार तरीके से काम करेगा। हेलो, जो पहले तो करता ही था, अभी और असरदार तरीके से काम करेगा, बिकॉज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। कहाँ कहाँ काम करेगी, तो और बहुत सारी लिस्ट है, अगर 5-6 स्लाइड बनते हैं इसके, तो मैंने बहुत कम कम यहाँ पे यूज किया है, पढ़ के दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें हमने बहुत बार डिस्कस भी की है। एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तो काम करता ही है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। और इसीलिए देखते हैं ना हम कि बेसिक प्रोडक्ट भी जो था हमारा इबारिज मोर पावर, वो भी डायबिटीज रिलेटेड काम करता ही था। बट ये प्रोडक्ट जो रहेगा प्रीमियम, जिनका HbA1c 5.5 से कम है, उनको पैनेक्टिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HbA1c की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही आपके डायबिटीज को कम करेगा। तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 1 महीने का यूज करिएगा पैनेक्टिल, जिनको भी डायबिटीज है। HbA1c का रिपोर्ट चेक करिएगा, वो बहुत कम हो गया, कम होने के बाद फिर ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल। बिकॉज बेसिक प्रोडक्ट तो करता ही था, ये प्रोडक्ट और बेहतरीन तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। बिकॉज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स। कौन कह रहा है, सबिंसा ग्रुप, जो दुनिया के अंदर जिनके 150 से भी ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, और कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के जरिए हम ये देख रहे हैं। ब्लॉक्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, हमने कहा ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे प्लेटलेट को इकट्ठा करने का काम करती है। एग्जाम्पल हमने देखा था डेंगू का, है ना, तो पिंजरा बना के रखती है, प्लेटलेट को इकट्ठा करती है ब्लड को। तो अगर ये चीजें आपके शरीर के अंदर होने लगी हैं, तो ये कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जब भी वहां पर जाएगा तो उसे वो ओपन करने का काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स कितने वैरायटी ऑफ तरीके से हमें देखने मिलेंगे। प्रोटेक्ट लिवर फ्रॉम टॉक्सिक कंपाउंड्स। लिवर के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ कि लिवर इज अ सेकंड ब्रेन। लिवर इज अ सेकंड ब्रेन। 75 to 80% वो काम करता है ब्रेन के ऑर्डर सुनकर, और 20% काम करता है वो अपने दिल के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से। उसको ब्रेन को पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, कि एकमात्र ऐसा ऑर्गन हमारे शरीर का कि जिसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता 100%, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से काम करता है। तो जो भी चीजें हम खाते हैं,
तो वो लिवर, सबसे पहले लिवर को अटैक किया जाता है, उसके बाद फिर दूसरे इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो रहेगा प्रीमियम, वो लिवर को बेहतरीन तरीके से मुक्त रखने का काम करेगा टॉक्सिन से। सेंट्रल सिस्टम को अच्छे तरीके से काम करेगा। प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स जो देखा था, तो अल्जाइमर के अंदर अच्छे रिजल्ट मिले, कोलन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो बहुत बेहतरीन तरीके के इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन। ये भी सबिंसा ग्रुप का ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। गुड़ुची जो होता है कॉमनली कॉल्ड, हमें जो हम कहते हैं गुड़ुची, उसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट ये देखा जाता है। तो ये हर तरीके की मेमोरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करेगा। अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर फोकस करने का काम करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन तरीके का काम करेगा। डबल ब्लाइंड के अंदर ये कंफ्यूजन जो होता है ना कि क्या करना चाहिए, ये करना, दोनों भी सही लगते हैं। तो पोटेंट तरीके से डिसीजन लेने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर जो ताकत बढ़नी चाहिए, वो बढ़ाने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। सेबरी, दैट इज प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ आंवला। ये वी केयर नेचुरल फ्रांस, यहाँ से हमने इसको लिया है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ये। डाइजेस्टिव फंक्शन को ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमें आंवला की गुणधर्म पता है, आंवला क्या क्या काम करता है। आंवला जो हम लेते हैं उसके जूस, पाउडर, कैंडीज, बहुत सारी चीजें। और मैं भी बहुत बार रिकमेंड करता था कि खाना चाहिए। दुर्भाग्यवश मुझे भी खाना वो रेगुलर पॉसिबल नहीं होता था, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर महीने में कभी कभार एक आध बार में वो खाता था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये प्रोडक्ट के अंदर अगर ये हम यूज करते जाएं, तो हर पर्सन जिसको उसके गुणधर्म पता है या ना पता है, वो अगर खाता रहेगा तो उसके डायरेक्ट बेनिफिट हमें देखने मिल जाएगा। क्या क्या? तो सबसे पहले डाइजेस्टिव, ये सेकंड वन है कि डाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। इम्प्रूव लीवर फंक्शन, लीवर को भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। फैटी लीवर के अंदर काम करेगा और उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ाने का काम करेगा। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज फिनोमेनन्स। ये भी सबिंसा ग्रुप का ट्रेडमार्क है, जिसे हम मेथी कहते हैं, जो मेथी के पत्ते आते हैं ना, मेथी। तो ये मेथी है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है डाइजेशन के अंदर और टोनिंग के अंदर। स्किन रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें देखने मिलते हैं। प्रीबायोटिक्स के जरिए ये काम करता है। माने जो हमारे गट रीजन में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं ना, जो डाइजेशन के अंदर अच्छा काम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दही रोज खाने के अंदर होना चाहिए, या फिर छाछ खाना चाहिए। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेली छाछ पिया जाता है। या फिर आप राजस्थानी किसी भी होटल में जाओ, तो वहां पे खाने के साथ आपको एक ग्लास छाछ देते ही है वो। तो उसका रीजन क्या है कि आपका मेटाबॉलिकल ट्रैक बहुत अच्छी तरीके से काम करे, जो बैक्टीरिया वहां पे है उनकी, वो अच्छे तरीके से वहां पे प्रेजेंट हो, काउंट उनका। बट बैक्टीरिया तो है, बट बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए उनका खाना कहाँ पर है? जो खाना हम खाते हैं तो वो तो हमारे लिए है, बैक्टीरिया के लिए। तो उनके लिए जो खाना होता है उसे कहते हैं प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छी तरीके से तंदुरुस्त रखने के लिए, ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से करे और हमारा बॉडी बहुत अच्छी तरीके से काम करे, तो उसके लिए प्रीबायोटिक्स इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ये रेस्ट जैसा हम कहा, देखिए, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रोमेटिक पेन, अर्थराइटिकल पेन के अंदर भी काम करेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर काम अच्छा करेगा, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी। तो ये जो यहाँ पे दिया है, ये काम करता है चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन, जो दूध पिलाती है उनके अंदर। बट हम प्रेगनेंसी और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें इसके बेनिफिट में बता रहा हूं, बट इनके लिए हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। दिस इज द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज गोइंग टू वर्क ऑन ब्लड ग्लूकोज। डायबिटीज के अंदर पैनेप्टिक बात उस टाइम पर हम बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे कि एक्चुअली किस तरीके से टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 के अंदर और दो तरीके हैं, किस तरीके से वर्क होता है, वो बहुत अच्छे डिटेल बात करेंगे। तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाने का काम भी इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट इज बायोपेरिन। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इन आवर प्रोडक्ट राइट नाउ। तो बायोपेरिन भी सेमिंसा लैब का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये भी उनका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जिसे हम नेचुरल बायो अवेलेबिलिटी इनहांसर कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको कई गुना बढ़ाने का काम इस इंग्रेडिएंट के जरिए किया जाता है। इसके भी बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने मिले, इसका भी कुछ ग्राफ है, हम वो भी देखेंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो भी अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स, आयंस हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो,
एब्जॉर्ब होंगे, जैसे मैंने कहा कि एब्जॉर्ब पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये वाइफेरिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर देखिए, हमने यहाँ पे बायोपेरिन का इस्तेमाल किया, कोक्यू के साथ हमने बायोपेरिन यूज किया, 31.8% उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी है। सेलेनियम के साथ हमने देखा तो 42.6% उसकी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी। विटामिन सी हमने विटामिन सी के साथ यूज किया, 52% बढ़ा। बीटा कैरोटीन के साथ यूज किया, 61.2% बढ़ा। तो समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा एब्जॉर्बर यानी बायो अवेलेबिलिटी है, ये अवेलेबल करके देगा और बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी कराएगा। तो देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये फैट वाटर हो या फैट सोल्यूबल चीजें हो, हमारे शरीर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो वाटर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, फैट डिजोल्व जिसे हम कहते हैं। इन दोनों चीजों के अंदर भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। विटामिन हो, मल्टीविटामिन हो, बॉटनिकल्स हो, मिनरल्स हो, अदर न्यूट्रिकल इंग्रेडिएंट्स, सबको बढ़ाने का काम करेगा। कुरकुमिन के साथ बायोपेरिन को डालने के बाद ये देखा गया कि ये बहुत शानदार तरीके से परसेंटेज से उसको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये बढ़ाता है। देखिए एविडेंस पाइपरिन रोल इंक्रीजिंग द बायोवेलेटेड कुरकुमिन, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको ये बढ़ाएगा। बीटा कैरोटीन के ये नॉर्मल दिया गया 100% काम कर रहा है, बायोपेरिन के साथ दिया गया 160% काम कर रहा है। सोच सकते हैं कितने परसेंट ये एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। अगर इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो क्वांटिटी कितनी लगेगी आपको? सेलेनियम नॉर्मल तरीके से 2 वीक का हमने दिया तो 36.6, और 2 वीक के लिए बायोपेरिन के साथ दिया तो 52.2। 6 वीक के बाद अगर देखा गया जो 36% था वो 6 वीक के बाद 40% ही बढ़ा, और ये 52 की जगह पे 58% बढ़ा। तो आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और साथ ही 1544% ग्रोथ देखने मिली है, 1544%, 1544%। तो ये हैरान कर देने वाले रिसर्च है कि बायोपेरिन इतने असरदार तरीके से काम कर रहे हैं। मैं बायोपेरिन मतलब सबिनसा लैब का ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किया हुआ पेटेंटेड बायोपेरिन, दैट इज अ पाइपेरिन की मैं बात कर रहा हूं। तो इतने असरदार तरीके से ये काम कर रहा है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन अगर इतने अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है तो अपना प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर कितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और कितने अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। तो ये हमारा 300 ग्राम का एक बोतल है और 6 ट्रायल इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं। और मैं जो जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपको एक लिफलेट भी देखने मिलेगा। तो पूरे तरीके से फिजिकल मेंटल हेल्थ को ये स्ट्रेंथ देने का काम करता है। यूएसपीज की बात करें तो वेल रिसर्च क्लिनिकली टेस्टेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किए गए हैं। हर इंग्रेडिएंट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च आपको गूगल के ऊपर देखने मिलेगा। यूनिक फॉर्मुलेशन है, दैट इज अ रेसिपी, दैट इज अ स्किल ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी फॉर्मुलेशन के तहत। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज के अंदर यूज की गई है, दैट इज नैनो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी, नैनो टेक्नोलॉजी, जो हमारे शरीर के अंदर जाने की जो स्पीड है उसको हमने काफी हद तक बढ़ाया है। नेक्स्ट वन इज एवरी इंग्रेडिएंट इज प्लांट ओरिजिनेटेड ओनली, उसके सिवा इसके अंदर कोई चीज और यूज नहीं की गई। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा समय देकर इसको सुना, इसको देखा। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि अच्छे तरीके की जो चॉइसेस हैं वो आपके सामने लाएं, बहुत अच्छे तरीके से दें, ताकि वाइटलिटी स्ट्रेंथ ये आपकी बहुत अच्छी तरीके से बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है। अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, ignite your inner dynamo, and unleash your potential, feel alive again with the Ibares More Power Premium. So thank you so much जो आप लोगों ने मुझे सेवा का जो मौका दिया। तो ओवर टू यू सुहास सर। यस सर, विनय सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त आज आपने एक्सप्लेन किया हिबारेज मोर पावर प्लस को। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एडेड इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास में तो सबसे पहले तो हमारा हिबारेज मोर पावर जो है वही एक बहुत यूनिक चीज बनी थी और बनी है और बनी रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट और जिसकी जो जो भी विशेषताएं है जो आज विनय सर ने यहाँ पे हमारे सामने रखी है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि इससे शानदार प्रोडक्ट शायद ही, हेल्थ केयर प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, इससे शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट शायद ही ना हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और ना ही किसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में होगा। तो बहुत जबरदस्त एक कंपैरिजन चार्ट के साथ में
आपको 1 से 2 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन करूंगा दोस्तों कि हिबारेज मोरपावर दरअसल, हिबारेज मोरपावर प्लस दरअसल जिसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 12,000 है, लेकिन उसके ही जैसे सेम प्रोडक्ट उससे भी 3 गुना 4 गुना प्राइस पे मार्केट में बिक रहे हैं। तो विनय सर, आपका सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त, इतना मस्त प्रेजेंटेशन था। और एक एक पॉइंट दोस्तों मुझे लगता है एक्सप्लेन हो चुके हैं यहाँ पे आज विनय सर के माध्यम से। तो आशा करूंगा फ्रेंड्स की प्रीमियम प्रोडक्ट जो है, प्रीमियम प्रोडक्ट हम सब के लिए एक संजीवनी, एक वरदान, या आप जिसे जो भी नाम रख सकते हैं, जितने नाम देंगे उतने कम है और उतने बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। जितने भी लोगों के पास में ये प्रोडक्ट अभी गया है, बहुत कम लोगों के पास में गया है, लेकिन जहां पे भी, जहां से भी जो भी फीडबैक आया है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो बहुत ही जबरदस्त फीडबैक आया है। हिबारेज मोरपावर की अगर अकेले हिबारेज मोरपावर की अगर बात करेंगे, तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज हिबारेज मोरपावर के रिकॉर्ड ही कोई तोड़ नहीं पाया। और उसके रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो हिबारेज मोरपावर प्लस ही तोड़ेगा। तो डेफिनेटली, बिकॉज उसके अंदर एडेड कंटेंट्स है, और 5-5 कंटेंट अगर वहां पे आपको पेटेंटेड रहेंगे तो इसकी हिस्ट्री होगी, इसके थेसिस हो गए, या इसके परिणाम हो गए, रिजल्ट हो गए, वो सब पेटेंट के पहले उसका पूरी तरह से जांच की जाती है, तब जाकर पेटेंट मिलता है। और वो पेटेंटेड कंटेंट आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो कि उस पेटेंटेड कंटेंट, और उस सर ने पूरा लेबोरेटरी के नाम के साथ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि हिबारेज मोरपावर विनय सर का खुद का इन्वेंशन है। और अब यहाँ पे 5-5 एडेड कंटेंट है जो कि पेटेंटेड है। तो मुझे लगता है इसे कहते हैं सही मायने में सोने पे सुहागा। सो थैंक यू वेरी मच विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:45 बज चुके हैं। और इतना आपको विश्वास जरूर आया होगा। अब अगली बारी जो है दोस्तों वो हमारी है। हम हिबारेज मोरपावर प्लस को जो है प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको ले जाएंगे। और इसके परिणाम आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जितने भी आने वाले हैं, वो परिणामों का वीडियो बनाइए, उसके टेस्टिमोनियल्स बनाइए, डायरी में लिखिए टेस्टिमोनियल्स विद कॉन्टेक्ट नंबर्स, और उसका कंपाइलेशन अपने आप के लिए बनाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल आपके लिए बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे पूरी क्षमता के साथ में आज आए थे। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों ये चाहूंगा कि अगला विनय सर का जब सेशन होगा, तो उस सेशन में एटलीस्ट 500 लोगों की यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना शानदार नॉलेज, जितना नॉलेज हिबारेज मोरपावर का होगा, या प्लस का होगा, या हमारे हिबारेज पैन एक्टिव का होगा, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इतना शानदार नॉलेज आपको इस इंडस्ट्री में कहीं पे मिला होगा। सो वंस अगेन एक बार फिर विनय सर को थैंक यू कहते हैं। और आज के इस सेशन को हम यहाँ पे रोकते हैं दोस्तों। बहुत शानदार परिणाम मिले हैं सोराइसिस पे, जो मैं आपको कह रहा था एक बात को। और लोग क्या लिखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूंगा, कहीं पे भी जाएगा मत, अगर पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। हमारे फ्रेंड है मेहर सर है। तो मेहर सर, आप अगर मीटिंग में तो प्लीज एड्रेस कीजिए।